एवरीवन, वेलकम टू अनुभव स्टडी फैक्ट्स। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं ये जो रिमेनिंग डेज हैं, सीटेट 31 जनवरी को होने वाला है। तो अब जो रिमेनिंग डेज हैं उसको हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं वो आज हम इस वीडियो में जानेंगे। सेशन पसंद आए तो आप लाइक कर सकते हैं और शेयर जरूर कीजिएगा उन लोगों के साथ जो लोग तैयारी कर रहे हैं सीटेट की। तो स्पेशली आज हम सीटेट के रिगार्डिंग बात करेंगे। तो सबसे पहले तो गाइज, जो लोग भी अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप सबको पता चल गया होगा एडमिट कार्ड आ गए हैं, तो अब आपको अपना जो टाइम है वो पता चल गया होगा कि जो आपका एग्जाम टाइम है वो क्या है। आप लोग पेपर 1 के लिए जा रहे हैं या पेपर 2 के लिए जा रहे हैं या फिर दोनों एग्जाम के लिए जा रहे हैं। ये टाइम जो मैं बोल रही हूँ ना, वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब जो हमारी नेक्स्ट 8 डेज 9 डेज की जो प्रिपरेशन है वो इसी बेस पर होने वाली है। ये जो टाइम हमें मिला है उसी बेस पर हम उसकी अब प्रिपरेशन करने वाले हैं। तो कैसे करने वाले हैं, थोड़ा सा आज यहाँ पर इसको समझ लेते हैं। मैं वर्बली समझाऊंगी आपको और आप थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। तो सबसे पहले गाइज, जो भी आपने पढ़ रखा है उसको कोशिश कीजिए कि आप 2 या 3 डेज में उसको कंप्लीटली रिवाइज कर लें। अब कुछ भी नया मत पढ़िएगा कि आपके किसी फ्रेंड ने कहा अरे तूने ये नहीं पढ़ा, अरे तेरा वो रह गया, आरटी रह गया, तेरा एनसीएफ रह गया, या वाइगोत्स्की की थ्योरी रह गई, या कोई सा भी ऐसा टॉपिक जैसे लर्निंग डिसेबिलिटी है या इंटेलिजेंस है, कोई सी भी ऐसा टॉपिक जो आपको पता है कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और आपसे स्किप हो गया है, आप पढ़ नहीं पाए। अब जो भी आपने पढ़ा है केवल उस पर फोकस कीजिएगा, क्योंकि एक टॉपिक के चक्कर में हो सकता है कि जो आपने पहला इतना महीनों से जो आप तैयारी कर रहे हैं वो खराब भी हो सकती है, क्योंकि आप कुछ नया पढ़ने में लग जाएंगे और रिवाइज नहीं करेंगे। और मैंने आपको पहले भी बताया था, मल्टीपल टाइम्स हमें चीजों को रिवाइज करना है। भले ही हम एक बुक से पढ़ें लेकिन उसे मैनी टाइम्स हम रिवीजन करेंगे तो वो ज्यादा बेनिफिशियल रहता है। तो आज की वीडियो में हम सबसे पहले यही बात करने वाले हैं कि जो कुछ भी आपने पढ़ा है उसे पहले एक पेपर लेकर बैठिए, पेपर पेन, और उस पर पहले लिख लीजिए कि मैंने इतनी सब चीजें पढ़ रखी हैं और उनको मुझे इतने इतने टाइम डिवाइड कर लीजिए, स्लॉट्स बना लीजिए अपने अकॉर्डिंग, और उनको मैक्स 4 और 5 डेज में रिवीजन करके बिल्कुल अलग रख दीजिए कि हाँ ठीक है, ये मेरा सब कुछ हो गया। ताकि 4 डेज में इसलिए बोल रही थी कि अगर 4 डेज में आपने एक बार रिवीजन कर लिया तो नेक्स्ट 4 डेज में आप उनको 2 टाइम्स रिवाइज कर सकते हैं। मतलब जो भी आपने अभी तक एक महीने में पढ़ा होगा उसको आप इन लास्ट डेज में, मतलब जो 8 डेज हैं उसमें आप क्या करेंगे, 2 बार रिवीजन कर सकेंगे। और इस टाइम पे अगर 2 बार रिवीजन है, इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि आपकी जो तैयारी है उसको आप और ज्यादा बूस्टअप कर रहे हैं। तो ये बात हो गई। दूसरी बात ये कि जो भी प्रीवियस ईयर पेपर आपने लिए हैं, चाहे आपने आर गुप्ता लिया हो चाहे विले लिया हो, जो भी लिया हो, वो अब आपको क्या करना है वो थोड़ा सा समझ लीजिए। आपका एग्जाम का टाइम है 9:30 to 12, ठीक। तो अब आप क्या करेंगे, जैसे पेपर 1 9:30 से स्टार्ट हो गया और उसके बाद आपका जो पेपर 2 है वो हो रहा है 2 to 4:30, ठीक, 2.5 घंटे मिलते हैं। तो अब आप क्या करेंगे, जिस एग्जाम के लिए आप जा रहे हैं अपने घर पर भी उसी टाइम पर अब आप जो प्रीवियस ईयर्स पेपर हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये बिल्कुल फैक्चुअल चीज है और बहुत ज्यादा, मतलब मैंने इसको इंप्लीमेंट किया है, इसलिए मैं इतना ज्यादा जोर देकर कह रही हूं कि एक बार आप कर देखिए, आपको खुद बहुत अच्छा लगेगा। और जब आप एग्जाम देकर आएंगे तो जरूर मुझसे कहेंगे कि कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और डेफिनेटली आप कहेंगे भी कि हाँ ये जो चीज है वो बहुत ज्यादा कारगर सिद्ध हुई। तो सबसे पहले तो ये कि जो भी आपका टाइम है सीटेट पेपर का, आप उसी टाइम पर कोई से भी प्रीवियस ईयर 2011 से लेकर 19 तक के प्रीवियस ईयर में से कोई सा भी, जैसे 8 दिन है तो लगभग 8 पेपर तो ये लग ही जाएंगे। तो आप ऐसा सोच लीजिए कि अगर 14-15 से भी आप लगा रहे हैं तो आराम से आप लगा सकते हैं। कोई सा भी प्रीवियस ईयर उठाओ, बिल्कुल वही सोच के बैठो कि हाँ ये अब मेरा टाइम है, इसके बीच में ना ही कोई मुझे डिस्टर्ब कर सकता है और ना ही मैं डिस्टर्ब होऊंगा, ना मोबाइल से डिस्ट्रैक्ट होना है। अपने घर पे भी बोल के रखिए कि ये भाई मेरा एग्जाम का टाइम है, इस टाइम आप लोग मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए। और आपको वहां पर वॉल वॉच मिलेगी, रिस्ट वॉच वहां पर अलाउड नहीं रहती है। तो आप अपने घर में दीवार घड़ी का यूज करके बिल्कुल एज इट इज आप उस पेपर को एग्जाम की तरह देंगे। अब आपको क्या करना है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो समझते चलिएगा। 5 सेक्शन है हमारे और हमको मिल रहे हैं 2.5 घंटे, मतलब 30 मिनट ईच मिल रहे हैं इस सब्जेक्ट के लिए। लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, सीडीपी, ईवीएस और मैथ्स पेपर 1 के लिए, और पेपर 2 के लिए भी वही है। ईवीएस की जगह आपको साइंस आ जाएगा, या फिर आप लोग कॉमर्स या आर्ट से हैं तो आर्ट आ जाएगा, मतलब आपका सोशल साइंस आ जाएगा। तो समझते चलिएगा। 9:30 बजे आप बिल्कुल एक ओएमआर शीट भी मैंने आपको बोल रखी थी पहले कि भाई मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, शीट्स मिल जाएंगी आपको, तो शीट लेकर आओ। उसके बाद एक प्रीवियस ईयर पेपर उठाओ, बिल्कुल आंसर की नहीं देखनी, जैसे आप एग्जाम में बैठे सिटिंग भी बिल्कुल उसी तरीके से हो, और वही टाइम
देखिए टाइम बार बार मैं बोल रही हूँ, हो सकता है आपको लगे कि यार टाइम का क्या, 2.5 घंटे वहां मिल रहा है 2.5 घंटे वहां, तो क्या है जब आप 8 दिन बिल्कुल वही टाइम जो सीटेट के पेपर का टाइम है, अगर आप उसी टाइम पर प्रैक्टिस करेंगे, यकीन मानिए आप 8 दिन में हैबिचुअल हो जाएंगे। और जब आप वहां बैठेंगे ना एग्जामिनेशन हॉल में, आपको बिल्कुल फियर नहीं महसूस होगा। दिस इज माई गारंटी। आप ना माने तो एक बार करके देख लीजिए। पेपर हॉल में जिस दिन आपका पेपर होगा आप इस चीज को याद कर रहे होंगे कि हाँ ये बिल्कुल फैक्चुअल चीज है और मैंने इंप्लीमेंट करी है, इसलिए मैं इतना बिलीव के साथ कह पा रही हूँ। तो सबसे पहले हम बैठ गए। अब हमारा जो पोर्शन अच्छा है या जो हमें अच्छा लगता है अपने अकॉर्डिंग, जैसे मुझे सीडीपी अच्छा लगता है और मुझे लगता था कि हाँ सीडीपी में मतलब मेरा थोड़ा सा टाइम बच सकता है क्योंकि मुझे मैथ्स में ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो 9:30 से लेकर 10 मतलब 9:30 टू 10 तक आधा घंटा, फिर 10 से 10:30, 10:30 टू 11, 11 टू 11:30 और 11:30 टू 12, ऐसे करके 5 सेक्शन बांट लीजिए आधे आधे घंटे के। फिर उसके बाद 9:30 से लेकर 9:50 और मैक्स 55 तक आपको पता हो जाना चाहिए कि ये क्वेश्चंस मुझे आ रहे हैं और इन क्वेश्चंस के क्या क्या आंसर है। आप चाहे तो पेपर पे छोटे छोटे से डॉट्स लगा सकते हैं पेंसिल के माध्यम से, वहां पर ऐसा कोई एग्जामिनर अगर बहुत अच्छे मिल जाए तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। जैसे मेरे टाइम पे मुझे बहुत अच्छे एग्जामिनर मिले थे तो मैंने थोड़ा सा बड़ा टिक भी कर लिया था, तो ऐसा कोई बहुत इश्यू नहीं और उन्होंने कुछ कहा भी नहीं था। लेकिन हाँ वहां पर मना करते हैं, तो हो सकता है कि वो लोग आपको मना करें कि आप पेपर पर टिक मत कीजिए, तो छोटा सा डॉट रख लीजिएगा ताकि जब आप ओएमआर फिल करें तो वापस से आपको अपने आंसर्स को रीचेक ना करना पड़े। ठीक, ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। 9:50 टू 9:55 तक आपका सीडीपी पोर्शन पेपर से कंप्लीट हो जाना चाहिए और कोशिश कीजिए 5 मिनट और मैक्स 7 मतलब 5 से 7 मिनट के अंदर आपके ओएमआर फिल हो जाना चाहिए। ये देखिए मैं बार बार इसीलिए बोल रही हूं, आता सबको सब कुछ है, मतलब 1 साल मिल गया है सीटेट के पेपर के लिए, तो अब ऐसा तो कोई नहीं होगा कि जिसकी प्रिपरेशन अच्छी ना चल रही हो या कोई व्यक्ति ऐसा कहना चाह रहा हो कि यार थोड़ा टाइम और मिल जाता तो शायद मैं और अच्छा कर लेता। जहां पर अगर जब एग्जाम हॉल से बाहर आई थी तो आधे से ज्यादा लोग यही कहते हुए मतलब मैंने देखे थे कि यार टाइम कम पड़ गया, यार मैथ्स के क्वेश्चन रह गए, ये इसका क्वेश्चन रह गया, मुझे थोड़ा और टाइम मिल जाता, 10 मिनट भी और मिल जाते, मतलब मैंने पेपर पे तो सब पढ़ लिया था, बस 10 मिनट और मिल जाते तो पूरी ओएमआर फिल हो जाती या 10 ओएमआर रह गई। तो ये सब कहने का बिल्कुल मौका नहीं मिलेगा, आप लोग खुद देखिएगा। तो जैसे ही आपने 9:50 पे अपने पूरे क्वेश्चन सॉल्व करे, 10 मिनट में फटाफट आपको गोला भरना है, ओएमआर फिल करना है। जैसे अब आपने घड़ी में देखा भाई 10 बज गए, अब 10 बजे से लेके 10:30 बजे तक का टाइम मेरा दूसरे सब्जेक्ट का है, लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 जिसको भी आप देना चाहते हैं। जैसे मैंने हिंदी, मैंने बिल्कुल एग्जाम का जो पेपर था उसी हिसाब से मैंने अपने डिवाइड कर रखे थे और मैंने 15 डेज पहले से यही प्रैक्टिस शुरू कर रखी थी, बार बार प्रीवियस ईयर पेपर को प्रैक्टिस करना और ओएमआर फिल करना। ओएमआर बहुत इजीली अवेलेबल हो जाता है, मार्केट में शीट मिल जाएगी आपको, तो वो आप ला सकते हैं। और उसके बाद फिर जैसे लैंग्वेज 1 हो गया तो 10 टू 10:30 आप यहां से क्या करेंगे कि जैसे लैंग्वेज 1 है तो लैंग्वेज 1 को 10:20 और 10:23, 25 तक तो बिल्कुल आपके सॉल्व हो जाने चाहिए और 5 मिनट में आपको ओएमआर फिल करनी है। और ओएमआर फिल करने के लिए मैंने बोला था यूज एंड थ्रो वाली पेन यूज मत कीजिएगा, जेल पेन यूज मत कीजिएगा, वॉल पॉइंट मोटा जिसका निब होता है वो वाली पेन यूज कीजिएगा। एक तो वो टाइम बचाता है, आपको पता नहीं लगेगा, एक एक सेकंड जब आप पूरे 150 ओएमआर फिल करेंगे ना तो एक एक सेकंड भी जो आपके एक ओएमआर से बचेगा ना वो आपको लास्ट में बहुत ज्यादा बेनिफिशियल देता है। तो मोटी निब वाला कोई भी पेन हो इसीलिए अवेलेबल होता है मार्केट में, तो उसको यूज करना है, यूज एंड थ्रो, जेल पेन बिल्कुल यूज नहीं करना है। ठीक, अब वापस वही चीज है भाई, 10:30 हो गए, 10:30 से 11 हमारा अलग वाला दूसरा स्लॉट है, लैंग्वेज 2 का है, तो वो चीज या फिर आप चाहते हैं तो पहले भाई जिसका मैथ्स अच्छा हो वो मैथ्स पहले सॉल्व कर ले। जैसे मैथ्स मेरा वीक है तो मैंने क्या किया था कि पहले अपने लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 सीडीपी ईवीएस ये सब कंप्लीट कर लिया था और 11:15 पर मैं इन चारों सब्जेक्ट से विद ओएमआर फ्री हो गई थी। मुझे पता था मैथ्स में मुझे टाइम लगेगा, तो अब ये क्या करना है, मैंने ऐसा करा था कि 11:15 टू 11:30 मैंने मैथ्स की जो पेडागोजी के 15 क्वेश्चंस आते हैं उनको सॉल्व करके और उनको ओएमआर फिल करने में टाइम लगाया था 15 मिनट का, क्योंकि मुझे पता था कि मैथ्स में अगर मैं जितना टाइम बचा पाऊंगी वो मेरे लिए अच्छा रहेगा। तो 15 क्वेश्चन 15 मिनट में टिक कर और ओएमआर फिल करना। अब मुझे पता था 15 क्वेश्चंस के लिए मेरे पास आधा घंटा है, 11:30 टू 12। जिसका अच्छा है मैथ्स उसके लिए बढ़िया है, आधा आधा घंटे आप सारी चीज को स्लॉट्स दो, उसके बाद 20 टू 22 मिनट्स आप पेपर पर उस क्वेश्चन को पढ़कर एनालिसिस करके उसका आंसर टिक करो और अपनी 5 से 7 मिनट में ओएमआर फिल करो, तो आधे घंटे में एक सेक्शन निपट जाएगा। और ऐसे ही करके आप 2.5 घंटे में अपने पूरे 5 सेक्शन निपटा लेंगे। मैथ्स में भाई जिसका थोड़ा वीक है तो थोड़ा थोड़ा 2-2, 5-5 मिनट हर सेक्शन से चुराओगे, तब जाके मैथ्स में आपको कम से कम 20 मिनट या 15 मिनट एक्स्ट्रा मिल पाएंगे। तो मुझे ऐसे ही करके 45 मिनट्स मुझे मैथ्स में मिल गए थे, 15 मिनट में पेडागोजी करके 30 मिनट्स मुझे मैथ्स में मिल गई थी। तो इस तरीके से अगर आप आज से भी अब ये चीजें प्रैक्टिस करोगे
तो इस चीज के हैबिचुअल हो जाओगे कि आपको पता है हाँ यार 9:30 से 10 में ये था, मैंने घर पे भी ऐसी ही प्रैक्टिस करी है, तो मुझे बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा और मुझे पता है। और फियर एंजाइटी तो बिल्कुल भी नहीं रह जाएगी, आप बिलीव मानिए इस चीज का। एक बार 1 दिन और 2 दिन पेपर को सॉल्व करने में लगाइएगा, आप खुद से कहेंगे कि हाँ सच में बहुत ज्यादा कारगर सिद्ध हुआ। 2 दिन के बाद ही आप कॉमेंट्स में मुझे ये लिखेंगे कि हाँ ये सच में बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हुआ। और एग्जाम टाइम में तो सबको ही बहुत हल्का महसूस होने वाला है, और हाँ लगेगा कि ठीक है यार मैंने तो घर पे भी सॉल्व करे हैं और टाइम के अंदर अंदर हो जा रहा है। हो सकता है किसी का फर्स्ट डे या सेकंड डे में बिल्कुल टाइम पर सॉल्व ना हो पाए, तो एंजाइटी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी हमारे पास 8 डेज है और हम आराम से उस चीज को कर सकते हैं। ठीक, हैबिचुअल होने में 4-5 दिन बहुत हो जाते हैं, तो आपके पास तो 8 दिन है, 8 दिन आप लोग कर सकते हैं ये। और इससे क्या है, एक तो ये चीज और पता लग जाएगी कि हमारा टाइम जा कहाँ रहा है, किस सब्जेक्ट में हमारा ज्यादा टाइम जा रहा है, कौन सा सब्जेक्ट ज्यादा टाइम ले रहा है। भाई सीडीपी ज्यादा टाइम ले रहा है कि मैथ्स ले रहा है, ईवीएस ले रहा है, क्या ले रहा है, तो 8 दिन में ये भी चीज पता चल जाएगी और हम थोड़ा सा इससे ओवरकम भी हो जाएंगे 8 दिनों के अंदर अंदर। नया कुछ मत पढ़िएगा गाइज, इस चीज का बहुत ध्यान रखिएगा कि आप लोग को नया अब कुछ भी नहीं पढ़ना है। चाहे कोई कहे कि एग्जाम में आने ही वाला है, बिल्कुल डेफिनेटली आने वाला है, तो भी मत पड़ेगा। इसीलिए बोल रही हूं क्योंकि आपको 90 मार्क्स चाहिए पासिंग के लिए। ऐसा ना हो कि आपने जो साल भर प्रिपरेशन करी है 110 और 120 लाने की, केवल 5-7 नंबर के पीछे आप वो कुछ रिवाइज ना करके केवल उस क्वेश्चन के पीछे भाग रहे हो जो 2-3 नंबर का आना और पता नहीं आना भी है या नहीं। तो किसी भी फ्रेंड के कहने पे मत जाइएगा, अपना खुद का जो आपने रिवीजन करा है, जैसे आपने पेपर दिया 12 बजे आप फ्री हुए, अपना खाना खाकर फ्री होकर थोड़ा सा अपने आप को एंजॉय फील होने दो कि हाँ ठीक है अब उस चीज को छोड़ते हैं, फिर वापस अपना रिवीजन करने लग जाइए। क्योंकि देखिए 8 दिन जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट डे हमेशा इंपॉर्टेंट रहते हैं, चाहे कोई भी एग्जाम हो, चाहे आपका सीटेट हो, चाहे आपका यूपी टेट हो, एमपी टेट हो, इनफैक्ट कोई भी एग्जाम हो, इवन एसएससी यूपीएससी भी हो, तो लास्ट टाइम जो रहता है वहां पर बोलते हैं ना कि वो चीज सिद्ध कर देती है कि हमारा सिलेक्शन कौन ले सकता है। मतलब यहाँ पे सिलेक्शन तो वैसे है ही नहीं भाई, सभी लोग अगर 90 मार्क्स ले आएंगे तो एलिजिबल है, और 140 लाओ तो भी एलिजिबल हो। तो एक तो एंजाइटी मत करना, इस टाइम पे बिल्कुल प्रेशर की जरूरत नहीं है। जितना अपने आप को फ्री रख सकते हो, काम रख सकते हो, उतना रखना। जब आप पेपर सॉल्व करोगे तो आपको अपने आप में लगेगा, एक दिन हो सकता है आप टाइम पर सॉल्व ना कर पाओ, लेकिन कोई बात नहीं, वो चीज पेपर में जो आपको फील हो उससे अच्छा तो आपको यहीं पर फील हो गई ना कि आप इस चीज में वीक हो। बिल्कुल एंजाइटी मत करना, फिर भी आपके पास 7 डेज रहेंगे, उस चीज को बार बार प्रैक्टिस करते रहना। जो भी आपका टाइम है, मैंने बस इसलिए बोला था कि अगर उसी टाइम पर कोई चीज सॉल्व की जाती है तो हमें लगता है यार हमने तो इस चीज को घर पे भी 10 बार सॉल्व करा है, ये तो हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। आप लोग कर लोगे, डेफिनेटली आप लोग कर लोगे, क्रैक कर लोगे। सीटेट कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, केवल एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है, आप सभी लोग क्रैक कर सकते हो और कर लोगे। अपने आप में ऐसा विश्वास रखिएगा। नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक्स के साथ मिलूंगी, तब वहां पर मैं आपको बताऊंगी कि बिल्कुल ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिनको देखकर आप क्वेश्चन को फटाक से आंसर उसका लगा सकते हो, या तो नो या फिर यस। केवल 2 ऑप्शन रहेंगे और फटाक से देख के आप चीजों को सॉल्व कर लोगे। ठीक है, आज की बात केवल यही थी कि टाइम कैसे मैनेज किया जाए, तो वो बता दिया है मैंने। आई होप सेशन पसंद आया हो। सेशन पसंद आया तो लाइक कर सकते हैं, शेयर जरूर कीजिएगा जो लोग तैयारी कर रहे हैं सीटेट की। और पहली बार अगर चैनल पर आए और इसी तरह की और वीडियोस देखना चाहते हैं सीटेट, एमपीटेट, यूपीटेट, टेट से रिगार्डिंग, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, उससे नोटिफिकेशन मिलता रहता है। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।